फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वाराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल आज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपने इख्तियार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का इयादा फोरम का मुल्क खसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों, मनफी और तहजीबी अनासिर, इनके सहूलतकारों की सरगर्मी और तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर गौर। शुरका ने कहा कि पाक फौज आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देगी। पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का खिताब फोरम का कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती, फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम की भी मज़म्मत की गई। IMF की शराइत पर पूरी तरह अमल पैरा है। जहन में रखें, ये IMF का पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद मुल्क अपने पाँव पर दौड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर मसरत का इजहार। कहा कि महंगाई की शरह डबल फिगर से कम होकर एक फिगर में आ चुकी है। अब मुआशी इस्तेहकाम और ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। कहा कि दिन रात एक करने के हालात बदल दिए हैं। मुल्क को तेज़ी से आगे लेकर जाना है। सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। अहदाफ पर फोकस रहना होगा। IMF बिजली बिलों पर रिलीफ देने पर नाखुश। आलमी मालियाती इदारे का पंजाब हुकूमत से रिलीफ खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक 14 रुपए की सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का कह दिया। नए कर्जा प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत भी रख दी गई। पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल देने का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF के 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुल्क चैरिटी से नहीं चलते। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा कि महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। पॉलिसी रेट भी कम हो रहा है। हमारे सफ़र के नताइज आना शुरू हो गए हैं। करेंसी भी अब मुस्तहकम है। हमारा एक लंबा सफ़र है। FBR की महसूलात को मज़ीद बढ़ाना होगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे का दूसरा हिस्सा 15 अक्टूबर से शुरू होगा। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। से पाकिस्तान की जो पोजीशन है बहुत ख़राब है। कारकर्दगी की बात तो की जाए तो कोई खासी अच्छी नहीं रही। मायूसी, कल बाबर आजम को चलना चाहिए था। कल उसका दिन था, बड़ा प्लेयर है तो कल उसका बनता था कि वो कुछ करे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। हमेशा की तरह पिछले 11 टेस्ट सीरीज़ में भी उसका यही रहा है, फ्लॉप रहा है। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मिंगल ने रुकनीत कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। कौमी असम्बली में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हुकूमत और निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान खोल लूँ। 65,000 वोटर्स नाराज़ होंगे, उनसे मुआफ़ी मांगता हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो और शहादत ऐवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत ऐवान की जानिब से सैफुल्लाह भुट्टो के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह गुस्से में आ गए। ज़्यादा बोले तो कुर्सी उठाकर मार दूंगा, सैफुल्लाह भुट्टो का जवाब।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM ने IPPs की कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इख्तियारात की निचली सतह पर तक़सीम के लिए आईनी तरमीम जल्द मंजूर करने का मुतालबा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह के लिए तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद पर जोर। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हमारा मौक़िफ़ गौर से सुना है। आर्मी चीफ के अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। सेनेटर फैसल वाबरा का ट्वीट, लिखा कि मुल्क के लिए कई साल बाद एक मस्बत और अच्छी खबर है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत खुशखबरी सितंबर में मुतवक्किल है। फवाद चौधरी कहते हैं बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट माहौल तब्दील करे। 8 फरवरी को अवाम ने PTI को बगैर लीडरशिप के लिए भी वोट दिया। ग्रैंड पॉलिटिकल मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कहा कि मुल्क की मईशत IMF के पास गिरवी रखती गई है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को FIA और पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमत की मालियाती और निजकारी पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जब खसारे पर काबू पाने के इक़दामात करें तो खसारा मजीद बढ़ जाता है। 1992 में भी कर्जे उतारने के लिए 100 इदारों की निजकारी की गई, लेकिन इससे हासिल रकम का 82% अपने अखराजात के लिए मुख्तस कर दिया। PWD बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। PWD हेड ऑफिस का घेराव कर लिया। शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। PWD मुलाजमीन पर ऑफिस से पथराव करने वाले मशकूक मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। शेलिंग को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि सिर्फ गरीब मुलाजमीन को ही नौकरियों से निकाला जा रहा है। अशराफिया की मरात में इजाफा हो रहा है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक अमूर का जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि इंटर्नशिप और IT स्किल्स के लिए नौजवानों का कोर्सेज में दाखिला मेरिट पर होगा। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। बारिशों से 2 माह में 306 अफराद जाबाहक, 591 जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 1 जुलाई से 2 सितंबर तक जाली और माली नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। जाबाहक अफराद में 50 ख़वातीन और 155 बच्चे भी शामिल। पंजाब में सबसे ज़्यादा 114 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा 88, सिंध 61 और बलोचिस्तान में 31 अफराद मौत की वादी में चले गए। शदीद बारिशों से 23,416 इमारतों को नुकसान पहुँचा। शदीद बारिशों और सैलाब ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। खुशदार बागबाना में 2 कमसिन बच्चे बारिशी पानी में डूबकर जाबाहक, तीसरा बच्चा बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। हरनाई और गिरदनवाह में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा रोड्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। संजावी रोड पर 10 व्हीलर ट्रक बह गया। ट्रक में सीमेंट की 700 बोरियां लोड थी। झलमक्सी में गवादतू रत्तो डेरो कौमी शाहरा वंगू के इलाके में बंद। राबता सड़कों की बंदिश से दही इलाकों में शाह खुरनोश की किल्लत। तहसील गंदावा में 1 माह से बिजली बंद। गंदावा गाजान शोरान रोड बंद कर दी गई। 1 दर्जन देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बारखान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। तखरा में शदीद बारिश से इंसानी ज़िंदगी मफलूज। नदी नालों में तुग़यानी। ज़िला इंतज़ामिया की नदी नालों के करीब आबादी से महफूज जगह मुंतकिल होने की अपील। हब डैम स्पिलवे से इजाफी पानी का अखराज। आवाम को हब नदी से दूर रहने की हिदायत की गई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़, मैं हूं अली अरबाज। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें फ़ोरम ने इस आज़म का इजहार किया है कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। फ़ौज में कोई फ़र्द कड़े एहतसाबी निज़ाम से मुस्तस्ना नहीं है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पाक फ़ौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए क़ुरबानियों को रायगा नहीं जाने देगी। एक मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर करते हुए आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फ़ौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फ़ोरम ने कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम की भी मज़म्मत की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com